जय श्री राम स्टूडेंट, कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड में जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आज नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो पहले भी हम लोग इसका मेथड पढ़ चुके हैं और एक क्वेश्चन का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो डायरेक्ट हम लोग वीडियो पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आते हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिया है वो फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0.3 गिवन दैट dy by dx x प्लस y एंड y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। मतलब इनिशियल कंडीशन x का दे दिया है 0 और उसके लिए y की रिस्पेक्टेड वैल्यू है 1। हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने में हम लोग करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू ले लेंगे और ये y डैश, फिर मीन स्लोप और न्यू y का जो वैल्यू आएगा उसके लिए फॉर्मूला होगा ओल्ड y प्लस 0.1। ये 0.1 क्या है? h है ना। h हम लोग जो है यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग h इक्वल टू 0.1। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन भी रहता है, कहीं ऊपर हम लोग डायरेक्ट उसको सपोज कर लेते हैं। तो ओल्ड न्यू वाई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? न्यू वाई, वाई न्यू इक्वल टू फॉर्मूला होगा ओल्ड वाई प्लस एच इंटू में मीन स्लोप। ठीक है, और जो मीन स्लोप हम लोग निकाल रहे हैं, मीन स्लोप का फॉर्मूला होगा हम लोग का 1/2, ये है ना 1/2। और इसमें कौन सा आएगा? इसके पहले वाला जो वैल्यू है y डैश है ना, y डैश प्लस यहाँ पर जो आ रहा है इसके बाद वाला ना y0 प्लस नेक्स्ट वाला वैल्यू। तो ये हम लोग को ले लेना है क्या? मीन स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 0.0 से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? y डैश जो दिया हुआ है हम लोग का dy by dx x प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? 1। ये क्या मिल जाएगा हम लोग को? 1.0। मीन स्लोप यहाँ पर कुछ नहीं लेना है क्योंकि इनिशियल वैल्यू हम लोग का 0 है, तो मीन स्लोप भी वही आ जाएगा। तो मीन स्लोप को एज इट इज ले लेना है क्या हम लोग को? 1, पहला वाला केस में। ओल्ड वाई क्या था हम लोग का? 1 है, ये जो वैल्यू आया है 1.00। एच हम लोग जो लिए हैं 0.1 और मीन स्लोप हम लोग का आया है क्या? 1। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 1.10 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट x इक्वल टू 0.1 के लिए, तो 0.1 के लिए क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0.1 हो जाएगा और y की वैल्यू कहाँ से आएगा? तो ये पुराना 1.10 है ना, 1.10 या 1.1 ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1.1। अब जो मीन स्लोप निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 1/2, 1 प्लस इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा मतलब y डैश है ना, y डैश। तो क्या हो जाएगा? ये 1.1 आएगा और इसको जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे y न्यू, तो ओल्ड y मतलब 1 और h मतलब अगेन हम लोग का 0.1 आ जाएगा और मीन स्लोप 1.1। तो इसको रख के सॉल्व करेंगे तो y न्यू हम लोग का आ जाएगा 1.1। नाउ नेक्स्ट 0.1। अच्छा, ये 0.1 जब तक करते रहेंगे तब तक कि हम लोग का रिपीट वैल्यू ना आ जाए, है ना। 2 रिपीट वैल्यू जैसे ही आएगा तो फिर हम लोग उस पॉइंट को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाला जब 0.1 के लिए आएंगे तो 0.1 प्लस 1.11 यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.21। मीन स्लोप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो न्यू y की वैल्यू है तो ओल्ड y, h और मीन स्लोप, तो मीन स्लोप 1.105, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को 1.1105। नेक्स्ट में फिर से 0.1, तो x की वैल्यू 0.1 और y की वैल्यू यहाँ से 1.1105। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.2105 आएगा। मीन स्लोप निकालेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1.1053। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग ओल्ड वाई, एच और मीन स्लोप, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1.1105। ठीक है, देख लेंगे सिंस लास्ट टू वैल्यूज आर इक्वल
हेंस क्या हो जाएगा, y ऑफ 0.1 इक्वल टू 1.1105। तो अगर हम लोग को सिर्फ ये पूछ देता कि y ऑफ 0.1 निकालना है तो यहीं पर हम लोग का आंसर हो जाता कि 0.1 के लिए क्या हो जाएगा 1.1105। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो फिर से 0.1 और ये पुराना वैल्यू को ही ले लेंगे हम लोग जो आया था यहाँ पे y डैश का, और मीन स्लोप इस बार नहीं निकलेगा, जो था वही चीज़ हम लोग वहाँ पे रख लेंगे, मीन स्लोप एज इट इज। तो ये ओल्ड y प्लस अगेन h और मीन स्लोप, तो ये आ जाएगा 1.2316। अब हम लोग चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके वैल्यू से एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग x की वैल्यू आगे बढ़ा लेंगे h और, तो कितना 0.2 हो जाएगा। तो अब इसमें फिर से मान रखेंगे x प्लस वाई में, तो 0.2 प्लस y की वैल्यू, तो y की वैल्यू ये पुराना वाला ले लेना हम लोग को यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1.4316। जब मीन स्लोप निकालेंगे तो मीन स्लोप आ जाएगा 1.3211, और न्यू y के लिए जब फॉर्मूले लगाएंगे तो ओल्ड y मतलब 1.1105 है ना, और प्लस 0.1 h की वैल्यू, और ये हो गया मीन स्लोप हम लोग का 1.3211, ये मिल जाएगा 1.2426। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से 0.2 पे, तो 0.2 पे x की वैल्यू रख लेना है फिर से 0.2 प्लस, अब यहाँ पर y की वैल्यू ये 1.2426, तो ये मिल जाएगा हम लोग को y डैश की वैल्यू क्या 1.4426। अब मीन स्लोप जब निकालेंगे तो 1/2 1.2105 ये पुराना वाला, प्लस यहाँ पर जो न्यू आ रहा है ना y डैश क्या है 1.4426, तो मीन स्लोप निकल जाएगा हम लोग का 1.3266। अब जब हम लोग न्यू y निकालेंगे तो ओल्ड y फिर से वही 1.1105 और h की वैल्यू 0.1 और मीन स्लोप जो आया है 1.3266। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ रख लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का न्यू y मिल जाएगा 1.2432। नाउ नेक्स्ट आ जाएंगे फिर से अगेन 0.2 पे, तो x की वैल्यू फिर से 0.2 रखना है यहाँ पे, और y की वैल्यू 1.2432, तो ये हम लोग को मिल जाएगा y डैश कितना 1.4432। तो मीन स्लोप में यहाँ पे 1.432, तो मीन स्लोप हम लोग का आ जाएगा 1.3269। अब जब न्यू y निकालना होगा तो फिर से ये ओल्ड y h और मीन स्लोप 3269, ये आ जाएगा हम लोग का 1.2432। अब ये जो दोनों वैल्यू है फिर से दोनों सेम आ गया, तो फिर यहाँ पे वही लिखेंगे क्या कि सिंस लास्ट टू वैल्यूज आर इक्वल हेंस y ऑफ 0.2 इक्वल टू क्या है 1.2432। तो अगर 0.2 पे पूछता है आंसर तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, लेकिन हम लोग को पूछा है क्या 0.3 पे, तो एक स्टेप और बनाना पड़ेगा आगे। हाँ, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 0.2 तक हो गया था। ठीक है, अब 0.3 चूँकि हम लोग को निकालना है तो टेबल को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। 0.2 में फिर से x प्लस वाई इक्वल टू वाई डैश, तो 0.2 और ये जो y का पुराना वैल्यू था है ना 1.2432, उसी को ले लेना है, तो y डैश हम लोग को मिल जाएगा 1.4432। तो इसके लिए मीन स्लोप निकालने की जरूरत नहीं हो, तो सेम हो जाएगा कौन कौन, यही है ना, मीन स्लोप यहाँ पे 1.4432 ही आ जाएगा। और न्यू y की बात करेंगे तो ओल्ड y हम लोग का आ जाएगा ये 1.2432 प्लस h यानी कि 0.1 और मीन स्लोप 1.4432। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y हम लोग का जो y न्यू है 1.3875 आएगा। अब क्योंकि ये चेंज आया है प्रीवियस वैल्यू से, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.1 और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 के बाद 0.3 आया, तो अब इस बार फिर से y डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 0.3 और y की वैल्यू यहाँ पर कौन सा आएगा ये वाला 1.3875। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का y डैश आ जाएगा 1.6875। मीन स्लोप कैसे निकालेंगे तो 1/2 जो पुराना वैल्यू था ये प्लस जो नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है वो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वैल्यू या मीन स्लोप। अब ये आ गया, इसके बाद फिर ओल्ड y तो 1.2432 प्लस h
इंटू में मीन स्लोप तो 1.5654, सॉल्व कर देंगे, न्यू वाई आ जाएगा 1.3997। नो अगेन 0.3 तो x 0.3 प्लस यहाँ पर y चेंज हो जाएगा 1.3997, तो ये मिल जाएगा 1.6997। मीन स्लोप निकालेंगे 1/2, पुराना वाला जो वैल्यू है 1.4432 और न्यू जो y डैश आया है वो, ठीक है। तो मीन स्लोप आ जाएगा हम लोग का 1.5715। इसको जब यहाँ फिर से रखेंगे न्यू y वाले में तो ओल्ड y मतलब y 1.2432 और h 0.1 और मीन स्लोप हम लोग का 1.5715, तो न्यू y आ जाएगा 1.4003। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 0.3 प्लस y वाला जो वैल्यू आया है 1.4003, तो यहाँ पे हम लोग को y डैश मिल जाएगा 1.7003। अब मीन स्लोप निकालेंगे फिर से तो कितना आ जाएगा 1/2, ये पुराना वाला फिर से 1.4432 प्लस न्यू जो y डैश आया है इसको रख देंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को मीन स्लोप 1.5718। फिर फॉर्मूले में जब यहाँ पे मान रखेंगे ओल्ड y 1.2432, ये तो एज इट इज रहेगा, h की वैल्यू भी एज इट इज 0.1 और मीन स्लोप हम लोग का आ जाएगा 1.5718। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.4004। कैलसियम में रख लेना है, उसके बाद फिर सॉल्व करते चला जाना है, टेबल हम लोग का आराम से बन जाएगा। बस मेथड को हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। अगेन 0.3 फिर से ले लेना है, तो x की वैल्यू 0.3 प्लस जो y था ये पुराना वाला 1.4004, तो नेक्स्ट हम लोग का y डैश आ जाएगा 1.7004। मीन स्लोप में इसको जब यहाँ पर रख लेंगे 1.7004 तो मीन स्लोप आ जाएगा हम लोग का 1.5718 और न्यू y जब निकालना होगा तो ओल्ड y अगेन 1.2432 और h की वैल्यू 0.1 यहाँ पे ले लेना है 0.1 और मीन स्लोप जो है 1.5718 कैलकुलेट करेंगे तो भी आ जाएगा 1.4004। तो यहाँ से हम लोग देखें तो क्या हुआ, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो फिर यहाँ लिख लेंगे सिंस लास्ट टू वैल्यूज आर इक्वल हेंस y ऑफ 0.3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1.4004। यही हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर जो हम लोग को निकालना था, क्या y ऑफ x इक्वल टू 0.3 पे। ठीक है, तो एक मेथड हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है ना, बीटेक पेपर में। क्या बोल रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y ऑफ 0.2 और y ऑफ 0.4 गिवन है y डैश इक्वल टू y प्लस ई टू दी पावर x, और जो इनिशियल कंडीशन दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 है, जो इनिशियल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं टू कैलकुलेट y ऑफ 0.2। अब इस बार जो h है हम लोग ले लेते हैं 0.2। ठीक, अब जो फॉर्मूला टेबल है x, फिर यहाँ पर y डैश का जो टेबल बनेगा y प्लस ई टू दी पावर x, जो y डैश की वैल्यू है, मीन स्लोप, देन ये न्यू y के लिए ओल्ड y प्लस h, तो h कितना दिया है 0.2 और मीन स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा y न्यू। 0.2 से 0.0 से स्टार्ट करते हैं इनिशियल वैल्यू से, तो y 0 है और e टू दी पावर x भी 0 है, तो e टू दी पावर 0 का 1 होता है, इसलिए y डैश मिल जाएगा हम लोग को 1। मीन स्लोप वही आएगा, क्या 1 ही आएगा। तो नेक्स्ट में जब ओल्ड y यहाँ क्या लिखेंगे 0, फिर h की वैल्यू 0.2 और मीन स्लोप मतलब 1, तो 0.2 आ जाएगा क्या y न्यू। अब x इक्वल टू 0.2 पे, तो x इक्वल टू 0.2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0.2 पुराना वाला है ना, और e टू दी पावर x मतलब 0.2। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलसियम में रख के तो 1.4214 आ जाएगा। मीन स्लोप निकालेंगे कैसे 1/2, और पुराना वाला जो आया था y डैश की वैल्यू है ना, पुराना y डैश है और जो नया y डैश आ रहा है, उन दोनों को मीन स्लोप निकालेंगे हम, ऐसा है ना, y डैश ओल्ड प्लस y डैश न्यू, ये म्यू न्यू। ठीक है, अब इस मीन स्लोप को हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे, तो फिर से ओल्ड y 0 प्लस h और मीन स्लोप मतलब 1.2107, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.2421। नाउ अगेन 0.2,
तो फिर से अब ये जो y की वैल्यू आया है यहाँ पर 0.2421 प्लस e टू दी पावर x, x मतलब 0.2 ही रहेगा, तो 1.4635। यहाँ पर जो y डैश वाला है उसमें सिर्फ y का वैल्यू चेंज होगा, है ना, x की वैल्यू तो वही रहेगा, 0.2 ही रहेगा। तो ये मिल जाएगा। मीन स्लोप जब निकालेंगे 1/2, तो प्रीवियस वाला जो आया था y और इसका जो ये आया है, ठीक है, तो मीन स्लोप मिल जाएगा हम लोग को 1.2317। न्यू y वाले में 0 प्लस फिर से वही 0.2 h की वैल्यू और मीन स्लोप 1.2317, जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.2463। नो नेक्स्ट 0.2, अगेन फिर y की वैल्यू ये 0.2463 और e टू दी पावर फिर से 0.2 आएगा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.4677 और 1/2 यहाँ पर जब मीन स्लोप निकालेंगे तो आ जाएगा 1.2338। यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 h और मीन स्लोप, तो ये आ जाएगा क्या y। नेक्स्ट 0.2, तो फिर से ये पुराना वाला वैल्यू 0.2468 प्लस e टू दी पावर 0.2, ये हो जाएगा हम लोग का 1.4682। 1/2 1 प्लस 1.4682, तो मीन स्लोप मिल जाएगा 1.2341। न्यू y जब निकालेंगे तो 0 प्लस h और मीन स्लोप 1.2341, ये मिल जाएगा हम लोग को 2.2468। अब इन दोनों वैल्यू को देखें तो क्या कह रहा है कि सिंस द लास्ट टू वैल्यूज ऑफ y आर इक्वल, सो हेंस क्या हो जाएगा y ऑफ 0.2 इक्वल टू 0.2468। तो पहला वैल्यू हम लोग को निकल गया कौन सा 0.2 का। अब नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग इसके लिए 0.4 की। हाँ, तो नेक्स्ट आ जाता है हम लोग टू कैलकुलेट y ऑफ 0.4, है ना, y ऑफ 0.2 निकाल चुके थे, तो उसके लिए जो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा वो 0.2 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 0.2 मतलब x की वैल्यू और यहाँ पर y का जो वैल्यू आया है ये प्रीवियस वाला उसी को ले लेना है, ठीक है। तो e टू दी पावर 0.2 मतलब x की वैल्यू, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.4682। मीन स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यही होगा, कितना होगा 1.4682। और न्यू y वाले में जाएंगे तो ओल्ड y हम लोग का हो जाएगा क्या 0.2468 प्लस h यानी कि जो 0.2 लिए हैं और मीन स्लोप 1.4682 कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा 0.5404। ना अब आ जाते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं 0.4, तो 0.4 x की वैल्यू ले लेना है और y की वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ जो आया है 0.5404 प्लस e टू दी पावर x यानी कि 0.4, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.0322। मीन स्लोप निकालेंगे 1/2, जो पुराना वाला y था उसको रख लेंगे प्लस ये जो न्यू y डैश आया है, तो मीन स्लोप हम लोग को मिल जाएगा 1.7502। न्यू y निकालेंगे तो पुराना वाला y 0.2468 h और मीन स्लोप 1.7502, यह आ जाएगा हम लोग का 0.5968। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 0.4 के लिए, तो पुराना जो 0.5968 है प्लस e टू दी पावर x यानी कि 0.54 कैलकुलेट कर देंगे 2.0887 आ जाएगा। फिर मीन स्लोप निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना 1.7784। न्यू y में जब फॉर्मूले मान रखेंगे तो y ओल्ड वाला 0.2468 h की वैल्यू और मीन स्लोप 1.7784 कैलकुलेट कर लेंगे 0.6025 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन, तो 0.4 फिर पुराना वाला जो था 0.6025 प्लस e टू दी पावर x में 0.4 ही आएगा, जब इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.0943। मीन स्लोप में यहाँ पर चेंज हो जाएगा y डैश की वैल्यू 2.0943, तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना 1.78125। जब इसको कैलकुलेट करेंगे न्यू y तो पुराना y h और मीन स्लोप, ये आ जाएगा हम लोग का 0.6030। अब नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा वो y की वैल्यू और x की वैल्यू तो वही रहेगा 0.04, यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा क्या 2.0949। मीन स्लोप में यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2.0949 आ जाएगा और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे मीन स्लोप तो आ जाएगा 1.7815। जब न्यू y निकालेंगे तो ओल्ड y सेम h की वैल्यू और मीन स्लोप 1.7815 कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.6031। नेक्स्ट आ जाते हैं 0.4, तो y का पुराना वैल्यू 0.6031
प्लस ई टू दी पावर एक्स, एक्स में फिर से वही रहेगा 0.4, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वाई डैश आ जाएगा हम लोग का 2.0949, सेम ही आया है तो मीन स्लोप भी सेम आएगा 1.7815 सेम आएगा। और मीन स्लोप जब सेम है तो यहाँ भी ओल्ड वाई एच और मीन स्लोप सेम है तो न्यू वाई भी सेम आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू फिर से सेम आया तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द लास्ट टू वैल्यूज ऑफ वाई आर इक्वल हेंस वाई ऑफ 0.4 इस बार कितना है तो 0.6031, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से y ऑफ 0.2 और y ऑफ 0.4 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मॉडिफाइड यूलर हो गया। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।